हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। तो लैंग्वेज क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 आता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य पहली आती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, जैसे मान लिया ये क्या है, नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये क्या है, कोष है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, विभिन्न कोष हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो यह मुख्य, इसको क्या है, मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है। तो यह मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है, यानी इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी बताती है। तो क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है, यह मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। इसे n से प्रकट करते हैं। n के मान 0 को छोड़ करके कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो लिमिट क्या है, यह मुख्य ऊर्जा स्तर को, मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है, को प्रकट करती है। इसे n से प्रकट करते हैं, स्मॉल n से प्रकट करते हैं। इसका मान 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, यह मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। इलेक्ट्रॉन के जो मुख्य ऊर्जा स्तर है उसको प्रकट कर सकती है। इसका मान क्या है, 0 को छोड़कर कोई भी धन पूर्णांक, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश डैश डैश। द्विगंशी क्वांटम संख्या। नंबर 2 क्या आती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, यह उप ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। यानी क्या है, इस ऊर्जा स्तर में कितने उप ऊर्जा स्तर हैं, कितने उप ऊर्जा स्तर हैं। तो यह उप ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। इसे यल से प्रकट करते हैं। तो यह किसको प्रकट करती है, यह उप, यानी एक ऊर्जा स्तर में कितने उप ऊर्जा स्तर हैं। तो यह उप ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है, स्तर को प्रकट करती है। इसे यल से प्रकट करते हैं, यल से प्रकट करते हैं। इसका मान जो n पर निर्भर करता है, इसका मान किस पर निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है। इसका मान n पर निर्भर करता है। किसी n के लिए, किसी n माने मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए, n के लिए, किसी n के लिए क्या होता है, यल का मान 0 से n-1 होता है। के लिए यल का मान 0 से n-1 होता है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है, या उप ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। यानी एक ऊर्जा स्तर में कितने उप ऊर्जा स्तर हैं, इसे यल से प्रकट करते हैं। इसका मान n पर निर्भर करता है। किसी n के लिए
यल का मान क्या होता है, 0 से n-1 होता है। जैसे n बराबर क्या है, n बराबर अगर 1 है तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n बराबर अगर 2 है तो यल बराबर क्या है, 0 सहित n-1 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि n से 1 कम होता है। n बराबर 3 है तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि n से 1 कम है। n बराबर अगर 4 है तो यल का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अगली आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अगर उप ऊर्जा स्तर में कितने ऑर्बिटल उपस्थित हैं, ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। हम लोग ऑर्बिटल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ऑर्बिटल यह किसको प्रकट करती है, उप ऊर्जा स्तर में उपस्थित ऑर्बिटल को प्रकट करती है। तो यह क्या है, यह उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल को प्रकट करती है, इसे यम से प्रकट करते हैं। तो यह उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल को प्रकट करती है। इसे यम से प्रकट करते हैं, स्मॉल यम से प्रकट करते हैं। इसका मान किस पर निर्भर करता है, इसका मान यम पर निर्भर करता है। इसका मान यल पर निर्भर करता है, इसका मान यल पर निर्भर करता है। तो क्या है, यह उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल को प्रकट करती है, इसे यम से प्रकट करते हैं। इसका मान किसके, द्विगंशी क्वांटम यानी लिगमेंथन क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। किसी यल के लिए, यल के लिए अगर कोई यल दिया है के लिए यम का मान क्या होता है, माइनस यल से 0 सहित प्लस यल तक होता है। यानी किसी यम के लिए जो यल का मान है तो माइनस यल से 0 सहित प्लस यल तक होता है। देखते हैं, जो अगर यल बराबर 0 है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 0। यल बराबर अगर 1 है तो यम बराबर क्या है, माइनस यल, तो -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यल बराबर 2 है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2। यल बराबर अगर 3 है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से शुरू होगा, +1, -3 के बाद -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है। अगली आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगली क्या आती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या प्रकट करती है, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रकट करती है। तो यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रकट करती है। इसे यस से प्रकट करते हैं, स्मॉल यस से प्रकट करते हैं। यदि चक्रण दक्षिणावर्त होता है, यदि चक्रण दक्षिणावर्त होता है तो इसे +1/2, तो इसे
प्लस 1/2। यह चक्रण क्या है, दक्षिणावर्त हो तो प्लस 1/2, तथा यदि चक्रण वामावर्त हो, यदि चक्रण वामावर्त है, वामावर्त हो तो इसे क्या करते हैं, इसे -1/2 से प्रकट करते हैं, -1/2 से प्रकट करते हैं। जैसे मानिए ऑर्बिटल यस है, यस में यस एक ऑर्बिटल होती है, तो इसमें क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भरा तो इसको क्या कहेंगे, +1/2। अगर नीचे को भरा है इसको कहते हैं दक्षिणावर्त, +1/2। वामावर्त ये है तो दूसरा क्या है, -1/2। इसका मान इसके लिए क्या होगा, +1/2 और -1/2। नोट, जिन उपकोष में यल का मान 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 होता उसे क्रमशः किससे प्रकट करते हैं, यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल से प्रकट करते हैं। अगर यल का मान कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 0 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, तो क्या है, जब 0 होगा तो ऑर्बिटल होगी यस, 1 होगा तो ऑर्बिटल होगी पी, 2 होगा तो ऑर्बिटल होगी डी और 3 होगा तो ऑर्बिटल होगी एफ। ये याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इसकी उपयोगिता होगी।